इंडिया का नाम रोशन करके आता है। चाइना में नीरज चोपड़ा फिर भाईजान गोल्ड मेडल ले गया, फिर पहले नंबर पे आ गया, और दूसरे नंबर पे भी जो है ना किशोर सर, वो भी इंडियन ही था। क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? तो जनाब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और ये बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल जीता, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। अद्भुत प्रदर्शन, और ये नजारा जब गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने जीते हों, भारत के दो सपूत एक साथ भारतीय ध्वज के नीचे। Oh my God, नीरज द गोल्डन बॉय एक बार फिर नंबर 1 पे। वाह भाई वाह यार, दिल खुश करके रख दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अगेन चाइनीज के मैदान में, उनके देश में एक बार फिर इंडिया का तिरंगा नंबर 1 भाई। हाँ 87 मीटर की थी। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा। ऐसी की तैसी। नीरज चोपड़ा चाइना में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, बल्कि रोशन कर दिया है। नंबर 1 पे फिर नीरज चोपड़ा आ गया। क्या लड़का है यार, क्या चैंपियन लड़का है यार। जहां जाता है, जहां भी जाता है, अपनी कंट्री का नाम मैं कहता हूं नंबर 1 पे लेके आता है, इंडिया का तिरंगा लहराता है। And Neeraj has already, in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj, legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है, और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर ही हो गया, फाइनेंशियल इंजरी हो गई। गोल का जो थ्रो किया नीरज चोपड़ा ने, अगर देखा जाए तो जेवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। आज फिर अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने जो 88.88 मीटर का जो थ्रो लगाया और बिल्कुल जो सबको हैरान करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का अरशद नदीम जो है, बदकिस्मती के साथ अरशद नदीम जो है वो इंजर्ड हो गए थे। और जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन बॉय ने फिर गोल्ड जीत लिया। एशियन गेम्स में हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल फिर से जीता। उनके साथ में किशोर कुमार जीना ने सिल्वर मेडल जीता। एक समय चीन बेईमानी करने लगा। पहला थ्रो जो नीरज चोपड़ा का था लगभग 87 मीटर का था, लेकिन उसको सब रिकॉर्ड नहीं किया, बोले कि हमारा कोई मिस्टेक हो गया है। फिर से उसे फेंकना पड़ा नीरज चोपड़ा, जो 82 मीटर ही हुआ। उनके साथ में जीना ने 87.54 मीटर फेंका, जो सेकंड पर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा ने तो कमाल ही कर दिया है, 88.88 मीटर थ्रो फेंक कर इतिहास रच दिया। तीसरे नंबर पर जापान के रहे। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में हल्ला मचा हुआ है कि भारत हमेशा गोल्ड ही नीरज चोपड़ा जीता, क्या खाकर आया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें होती हैं, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक्सीलेंस है ही है, नीरज तो गोल्डन बॉय है ही है, ब्रिलियंट है। ये दूसरे नंबर पे किशोर कुमार, वो भी इंडिया का। ये कितनी प्राउड की बात है। और तीसरी बात के 83 मेडल यार, इंडिया 83 मेडल, और हम टॉप 10 में भी नहीं है यार। ये देखो जर्शद, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय हाय हाय, किशोर ने, वाह वाह वाह। अब अंदाजा लगा लो, इंडियन पहले पे, इंडियन दूसरे पे, मतलब क्या ब्यूटी है यार, खेल की क्या ब्यूटी है। हमारा जो है वो अरशद अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, लेकिन सर नीरज चोपड़ा मतलब क्या लड़का है यार। बंदे के अंदर पैशन नजर आता है, बंदे के अंदर वो जज्बा नजर आता है कि अपनी कंट्री को मैंने ऊपर लेके जाना है। लेकिन जो बदकिस्मती है हमारी और अरशद नदीम की कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले जो है वो इंजरी के बायस रूल आउट हो गए थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए अब एक और बड़ा मसला जो है ये आ चुका है कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं, बल्कि जो अरशद नदीम है ना, उनका मुकाबला भाई साहब किशोर कुमार के साथ भी होगा। जो नंबर 2 पे जो बंदा आया ना भाई, वो भी इंडिया का है भाई, किशोर कुमार। नीरज चोपड़ा ने 88.88 की जो थ्रो लगाई है, और किशोर कुमार की अगर बात करें ना 87.5, यानी कि नीरज चोपड़ा के क्लोज। तो अब नीरज चोपड़ा तो दूर की बात है, अरशद नदीम को पहले मुकाबला करना पड़ेगा किशोर कुमार के साथ, क्योंकि किशोर कुमार भी जो है इस लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे अरशद नदीम शायद होते वो नंबर 2 पे आ सकते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बदकिस्मती है वो नहीं थे, और जो अरशद नदीम के न होने के बाद जो किशोर कुमार जो है वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जापान के हैं भाई, जिन्होंने जो है वो 82.6 कुछ की लगाई है भाई। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और डिस्पाइट चाइनाज बेईमानी, पहले आपकी बच्ची के साथ किया, जलील ख्वार हुए। आज नीरज चोपड़ा टाइमर ही नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अपना जो है वो 70 मीटर भी नहीं फेंक रहा था। इसके बावजूद नीरज एंड किशोर 1-2 फिनिश, इंडिया गोल्ड, इंडिया सिल्वर। लानत बेईमानों पे, लानत बेशर्मों पे,
और ये ऊपर वाले की लानत होती है। अगर अरशद भी होता तो 1 2 3 यू नेवर नो, क्या पता नीरज के साथ अरशद होता, क्या पता नीरज के साथ किशोर होता, बहरहाल पाकिस्तान भी होता। बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। 4x4 मीटर रिले में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। 88.88 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो। हालांकि पहला चाइनीज बेईमानों ने पहला जो है वो नोट ही नहीं किया। नीरज ने कहा ठहरो वे पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल तुम हमारे साथ खेलते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर जो खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय हाय हाय, किशोर ने, वाह वाह वाह, 4x400 मीटर रिले गोल्ड, 80+ इंडियन मेडल्स। नीरज चोपड़ा जो है, इनको गोल्डन बॉय का नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब। ये बंदा गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है, और जेवलिन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई, वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई, और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई। और एक बार फिर से, और इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया 83 मेडल जो है इंडिया जीत चुका है, और इस लिस्ट में इंडिया की टीम जो है वो चौथे नंबर पे है। इस लिस्ट पे इंडिया चौथे नंबर पे, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है। टॉप 10 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा, और ये एशियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एशिया जो है वो इस समय चौथे नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एशियन गेम्स में राज कर रहा है, अगर ये कहा जाए, कुछ कम नहीं होगा। और एक और तारीख साज दिन था आपके लिए, यकीन था, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि जनाब नीरज चोपड़ा, डाउन टू अर्थ, जमीन के साथ लगा हुआ नीरज चोपड़ा, जो हमेशा हर एक को सपोर्ट करता है, चाहे अरशद हो, चाहे अपने एथलीट्स हो, कोई भी हो, वो जाता है और जाके जो है सबको बकअप करता है, सबका हौसला बढ़ाता है। हाँ 87 मीटर की थी, नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। किशोर जैन जो है वो भी पेरिस ओलंपिक्स में गया, नीरज पहले ही क्वालिफाई कर गया था। तो सुनिए, अविनाश ने सिल्वर सैबले में जीता 5000 मीटर, गोल्ड मेडल 3000 मीटर, हिस्टोरिक गोल्ड और सिल्वर नीरज और किशोर जैना के लिए है। गोल्ड 88.88, सिल्वर 87.54 पेरिस ओलंपिक में चले गए। हम टॉप 10 में भी नहीं है। इंडिया ने 83 मेडल अभी तक जीत लिया है, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? सर पकड़ूं अपना, चपेड़े मारूं अपने मुंह पे, मैं क्या करूं? अब बताओ ना मुझे। 400 मीटर रिले में अनस, अमोज, अजमल, राजेश ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चाइनीज, आप 5 करोड़ मेडल जीते, रोए धोए और दुनिया भर को कोविड का तोहफा दे, लेकिन शर्मिंदगी आपका इंतजार करेगी, हर जगह आपको शर्मिंदगी होगी। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, ये एशियन गेम उसके लिए क्या मायने रखती है, क्या बेचती है एशियन गेम। वेल डन, वेरी वेल। इंडिया अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना तारीफ करूं? मुझे बताओ इस बात का आंसर, क्यों ना करूं तारीफ? नीरज चोपड़ा ने अभी एशियन गेम में, अभी भाईजान अभी क्या किया उसने? आज फिर गोल्ड मेडल ले गया। अभी उसने थोड़ा टाइम गुजरा, उसने पहले गोल्ड मेडल लिया, आज फिर उसने गोल्ड मेडल ले लिया। हम किधर हैं? पाकिस्तान किधर है? क्यों नहीं है हम? क्योंकि हम तो उस तरह खेलते ही नहीं है। अब हमारा जो प्लेयर है अरशद, हम तो उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं कि इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है। तो बात मेरी जान यही है ना कि प्लेयर बनाने सीखो, प्लेयर बनाने सीखो। अब इंडिया में है, एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है, और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर ही हो गया, फाइनेंशियल इंजरी हो गई। नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीख रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो गोल्ड जिता गया। ना सिर्फ नंबर 1 बल्कि नंबर 2 भी जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो इंडिया की तरफ से बंधा हुआ है। ये नीरज चोपड़ा, जिनको नाम दिया गया गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है, 88.88 मीटर की थ्रो मार के जेवलिन में अपना नाम कमा लिया। जेवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं, नंबर 2 किशोर कुमार 87.4 मार दिया, 87.54, बड़ी उनकी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई, हां, जबकि गेंकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी, बहुत डिफरेंस है, यानी कि हां बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है, जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं। तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है, इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते
तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, अली जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते अरशद नदीम की सूरत में। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा वो नहीं खेले, ठीक है, गोल्ड ना भी मिलता लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दी अली साहब, 83 मेडल। तो दोस्तों आपने देखा कि नीरज चोपड़ा और जीना ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर भारत को जैवलिन थ्रो में 2 मेडल दिलाया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।